नमस्कार क्लास 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आपका। आज हम हमारी काव्यांश भाग आरोह की पाठ्य पुस्तक के काव्यांश भाग के एक हिंदी साहित्य सेवी गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय से रूबरू होने जा रही हैं। उनके जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक लेखन कार्य और साहित्यिक लेखन कार्य में उनकी खासियत क्या रही है, किस तरह से फारसी भाषा का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, किस तरह से प्रगतिवाद और नई कविता के बीच में ये कड़ी का कार्य करते रहे, किस तरह से इन्होंने जीवन के प्रासंगिक विषयों से संबंधित शीर्षकों को अपनाते हुए अपने काव्य लेखन कार्य किया, इन सारी चीजों की जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय से। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, श्योपुर नामक गांव में। इनका पूरा नाम रखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध, क्योंकि माधव राव इनके पिता का नाम था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इनके पिता और इनके परिवार में फारसी भाषा का बहुत ही दबदबा था। फारसी भाषा पारिवारिक बातचीत की लहजे की भाषा होने की वजह से इनके काव्य लेखन का भी हिस्सा बन गई। गजानन माधव मुक्तिबोध के लालन पालन और देखरेख के लिए घर पर ही विशेष ध्यान दिया गया और ये अपने जीवन में जिस तरह की शिक्षाएं प्राप्त कर चुके थे उसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक क्रियाओं में भी भागीदारी निभाई। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं वो उज्जैन से अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल कर चुके थे और इन्होंने साहित्य रचना के कार्य को शुरू किया। साहित्य रचना में वो मूल रूप से अस्तित्ववादी विचारधारा जिसे कहते हैं कि आज के समय में कि किस तरह से जो है परिस्थितियां इतनी विषम हो चुकी हैं और इस विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, प्राणियों को अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जिस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, उस पीड़ा की, उस संताप की एक अभिव्यक्ति जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में दी है। इनकी जो रचनाएं हैं उनका शीर्षक देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये काव्य संग्रह रहे। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह रहे। कामायनी एक पुनर्विचार, मैं आपको बता दूं कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उसी कामायनी नामक ग्रंथ पर इन्होंने अपनी तरफ से विचार प्रस्तुत किए, इसीलिए एक पुनर्विचार शीर्षक दिया गया। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मैंने इनके पूर्व की रचनाएं जैसे कुंवर नारायण जी का जो जीवन वृत्त था या फिर रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से जब हम रूबरू हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये वे कवि हैं जिन्होंने अपने आप को साठोत्तरी कविता के बाद के युग से जोड़ा था, यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में इन लोगों का नाम शामिल था। नई कविता वो कविता है जो मोह भंग की कविता है, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जब भारतवर्ष को हमने देखा था तो हमने कई ऊंची कल्पनाएं की थी, कई इच्छाएं अभिव्यक्त की थी, लेकिन अपनी सीमा तक उनको पूरा नहीं कर पाने की वजह से जो संताप, जो निराशा जनमानस में फैली हुई थी, उसी को आधार बनाकर इन्होंने काव्य रचनाएं की थी और यही विशेष कथा वस्तु थी इनके काव्य लेखन की जो नई कविता में उद्घृत की गई थी। इन्होंने समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और भारत, जिसमें भारत के इतिहास और संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को भी उजागर किया गया है, इन समस्त रचनाओं का लेखन कार्य किया। इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। देखिए पंक्ति में किस तरह से समासिक शब्दों की बहुलता है, ध्यान दीजिएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। संकल्प धर्मा चेतना, चेतना का अर्थ होता है जनमानस की सजगता,
जो संकल्प है, संकल्प लिए हुए हैं अपने धर्म के प्रति। का रक्त प्लावित स्वर, यानी संघर्ष करते हुए जब उनके शरीरों से रक्त की धारा प्लावित होने लगेगी, उसमें भी एक स्वर मुखरित होगा जो हमारी हार का बदला चुकाने के लिए आएगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, यानी हमारे हृदय के अंदर जितनी भी गुप्त आकांक्षाएं हैं वो सुनहरे रूप में, सुनहरे अक्षरों के रूप में वहां प्रकट होंगी और बहुत विकट और विशाल हो जाएंगी। ठीक है। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि माधव मुक्ति बोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में उन्होंने मास्टरी की, यानी शिक्षक के रूप में नौकरी की। फिर उन्होंने सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर भी मास्टरी के अलावा पत्रकारिता का काम भी किया, यानी वो अलग अलग पत्रिकाओं के अंदर साप्ताहिक साहित्यिक लेख आदि भी लिखा करते थे। उन्होंने कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी, यानी किसी न किसी विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का लेखन कार्य भी इन्होंने किया। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्ति बोध उसके अग्रणीय कवियों में से एक थे। उनकी मराठी भाषा जो है वो उनके लंबे लंबे वाक्यों को कविता में शामिल करने के कारण थोड़ी कविता को कठिन बना देती है, लेकिन फिर भी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा देती हुई वो कविताएं प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो नैसर्गिक अंतः स्रोत, यानी प्राकृतिक रूप से हृदय की भावनाओं का एक स्रोत, एक जो झरना है वो बह रहा है, जो कभी भी चूकता नहीं है बल्कि लगातार और अधिक वेग से और अधिक तीव्रता के साथ उमड़ता चला जा रहा है। अर्थात उनकी हृदयगत भावनाएं जो है वो काव्य रचना का रूप लेकर के और ज्यादा मुखरित होती जा रही है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। माधव मुक्तिबोध रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश थे और उन्होंने आलोचनात्मक लेखन कार्य और साहित्य संबंधी चिंतन में अपने आप को सक्रिय रखा। ये पत्रकार थे। राजनीतिक विषयों, अंतरराष्ट्रीय विषयों या देश के आर्थिक समस्याओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई। कवि शमशेर बहादुर सिंह, ये भी नई कविता के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने अपने शब्दों में उनकी कविता की कुछ खासियत, कुछ गुणों को, कुछ विशेषताओं को उजागर किया है। वो क्या कहते हैं, देखिए। उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। यानी हर एक व्यक्ति के, सामान्य जन के हृदय की सारी आकांक्षाओं और भावनाओं को यहाँ कवि ने अपनी काव्य लेखन में उजागर किया है। यानी ये कविता हमें उनकी कविता नहीं लगती, ऐसा लगता है हमारे हृदयगत भाव ही यहाँ किसी ने व्यक्त कर दिए हैं और हम अपने आप को और अधिक पहचानने लगते हैं। कविता का स्वरूप देखिए। इनकी कविताएं मूलतः लंबी हुआ करती थी आकार में। उन्होंने जो भी छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक थी सहर्ष स्वीकारा है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हम खुशी के साथ उनको स्वीकार करते हैं। जो उनका काव्य संग्रह है बुरी बुरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी हम खुशी के साथ किसी बात को स्वीकार करते हैं। ये कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक हर एक भाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उच्च यानी स्रोत तक वो हमको भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया गया है। कुछ इस तरह स्वीकार किया जाता है कि आज तक वो सामने भी नहीं है तो भी आसपास में उसके होने का एहसास दिखाई देता है। देखिए वो व्यक्ति कौन है। मुस्कुराता हुआ चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ वह चेहरा है। यानी ये जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लिखा करते थे, कहीं ना कहीं ये प्रेरक व्यक्ति जो है वो उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनकी मित्र भी हो सकती है, उनके पारिवारिक जन भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिनसे प्रेरणा पाकर के इन्होंने अपना रचना कार्य किया। चूंकि यह एहसास अंदर तक झकझोरने वाला है,
कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि इस विस्तृत विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। यानी यही प्रेरक व्यक्ति जो कहता है कि मुस्कुराता हुआ चांद जो धरती पर रात भर, यानी धरती पर जिस तरह से चांद अपनी जो चांदनी है वो बिखेरता रहता है, उस धरती को और शीतलता प्रदान करता है, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिला हुआ वह चेहरा है। यानी मुझे भी भीतर तक शीतलता देने वाला एक ऐसा विशेष चेहरा है। अब ये दिवंगत माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और सहचरी भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह की अग्नि शिखा में जलने लगती है, तो ये जरूरी हो जाता है और ये भीतर से मन भी ये चाहने लगता है कि वह धीरे धीरे इन चीजों से क्या होने लगे, मुक्त होने लगे, यानी उसका मोह जो है वो भंग होने लगे। ठीक है, तो अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा क्या हो जाए, ओट ले ले, यानी चांद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाए, और जैसे जैसे उसकी आकृति कम होती जाएगी, पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे जब अब आप अपने आकार को खोने लगेगा, तो एकाएक अमावस आएगी और वो अमावस काली घनेरी घनेरी अंधेरे से परिपूर्ण हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब चांद के प्रति हमारा जो मोह था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। अंधेरे से जब सामना होगा ना, तभी हमारे भीतर की ताकत बढ़ेगी। हमें ये एहसास होगा कि हम बाहरी रूप से और मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पीराती है यानी अंदर से हमें कंपा देती है, अंदर से हमें बहुत कोमल बना देती है। वो हमें बहलाती है, सहलाती है। आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती, यानी इस आत्मीयता को कभी कहते हैं कि मैं इसका त्याग करना चाहता हूं, मैं इस मोह भंग के जंजाल से मुक्त होना चाहता हूं। इसके लिए दृढ़ता और कठोरता, इन मानव मूल्यों को उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, क्योंकि हर समय भावों की आर्द्रता जो है वो व्यक्ति को कमजोर करती है। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश से आंखें भी क्या हो जाती हैं, चौंधिया जाती है, एकाएक दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए किसी हद तक जो वरेण्य है अंधेरा भी, इसीलिए कभी कभी जो माया मोह है उससे विमुक्ति भी होनी हमारी आवश्यक है। आदमी हर समय सब कुछ याद करता चले तो जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, यानी हे ईश्वर आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये है तो एक प्रकार का सच, लेकिन उतना ही बड़ा सच है कि पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना, यानी आप अंधकार से प्रकाश की ओर अगर जा रही हो तो एकाएक प्रकाश के चकाचौंध भी आपको भ्रमित कर देगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अंधेरे का भी साथ निभाना जरूरी है। धुएं के बादल भी पूरी तरह से विस्मृति घटित नहीं कर पाते। विस्मृति यानी पुरानी यादों को एकाएक वापस से सजग नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहां भी है, यानी मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं यादों का जो धुआं है, यादों का जो बादल है वो हमेशा मंडराया रहता है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरे उजाले सुख दुख यादें भूलना, इन सारी चीजों से तना बुना एक चादर है जिसे आत्मा चारों ओर से अपने अंदर लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि ये सब उसकी क्या है, परछाई है। यानी एक ना एक दिन ये सारे क्या है, मोह भंग कर देंगे। एक ना एक दिन ये सारे जो हैं हमसे अपना विलगाव कर देंगे, हमसे अलग होते चले जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वह है कौन। वो उनकी माँ थी, वो उनकी प्रिया यानी पत्नी थी। तो वृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना सर्वव्यापी और आप्लावनकारी हो जाता है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति, है ना। यानी आप जितना ईश्वर सापेक्ष होते हो उतना ही ईश्वर से निरपेक्ष होते ही हमारा जो जीवन है, जीवन के प्रति हमारा दर्शन है वो और ज्यादा सर्वव्यापी हो जाता है, आप्लावनकारी यानी प्रवाहित होने वाला हो जाता है। हम जीवन के यथार्थ सत्य को समझने लगते हैं। चाहे कबीर ने राम को समझा हो, राम कबीर के दशरथ के पुत्र नहीं थे, राम थे उनके ईश्वर, जिनको कबीर कहता था कि ये मेरे निर्गुण निराकार है, इनका कोई रंग कोई रूप कोई आकार नहीं है, फिर भी ये मेरे राम है जो इस संसार से मेरा तारण कर सकते हैं। और वर्ड्स की मातृमना प्रकृति, प्रकृति भी क्या है, ये हमें जीवन देती है, जीवन के लिए आवश्यक साधन भी जुटाती है, लेकिन एकाएक अपनी मृत्यु की गोद में भी हमें ले लेती है।
यह गुत्थी न सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शता और द्वंद्व विवलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, यानी जो साधना करने वाला है और जिस उद्देश्य के लिए साधना की जा रही है, ये सारे एक हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सही बात है। इसी पारंपरिक साहित्य से अलग यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। ऐसा निरंकार विनय पारंपरिक साहित्य, यानी कि कबीर और वर्ड्सवर्थ ने जिस हिसाब से अपने साहित्य में या अपने रचना कार्य में अपनी मोह भंग की पराकाष्ठा को प्रकट किया है, बिल्कुल ऐसा ही मोह भंग गजानन माधव मुक्तिबोध को भी हो जाता है। ये कहते हैं कि हालांकि सब कुछ मेरे अपने दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये जीवन दर्शन मुझे यथार्थ हो जाता है कि ये सब कुछ मेरी परछाई है, मेरा साथ देने वाली नहीं है, ये एक ना एक दिन मुझे छोड़कर चली जाने वाली है। इसीलिए कवि कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, यानी जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसे ईश्वर को ही सौंप देना उचित है। तो यहाँ सहर्ष स्वीकारा है कविता, जो बुरी बुरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह से ली गई है, उसकी चंद पंक्तियां उजागर की गई है। क्या कहते हैं, देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी मेरे जीवन में आज तक जो भी घटित हुआ, जो भी मैंने पाया या जो भी मैंने खो दिया, उन सारी चीजों को मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब वो कौन है? वह उनकी दिवंगत माँ भी हो सकती है, वह उनकी दिवंगत पत्नी भी हो सकती है। उसी को संबोधित करते हुए गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ये सभी चीजें मैंने सहर्ष इसलिए स्वीकार की है क्योंकि जो चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीजें तुम्हारे स्नेह पात्र रही हैं, यानी वो सारी चीजें तुम्हें बहुत प्यारी थी, इसीलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। गर्बीली गरीबी, पहले ही मैंने बताया इनका जीवन आर्थिक संघर्षों से गुजरा है, ये गरीबी भी उनको गर्वोन्मत मालूम पड़ती है। ये गंभीर अनुभव, यह सब विचार वैभव, ये सारी दृढ़ता, भीतर की यह सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, वो संवेदन तुम्हारा है। देखिए कौन कौन सी चीजें इन्होंने सहर्ष स्वीकार की है। अपनी गरीबी को भी वो गर्वयुक्त बताते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को वो गंभीर बताते हैं, अपने विचारों के वैभव, अपने विचार जो हैं, जिन विचारों को उन्होंने साहित्य लेखन का आधार बनाया, उसको वो अपनी संपत्ति बताते हैं, वैभव सदृश्य है। अंदर की दृढ़ता कि मैं इन सारी चीजों से मोह भंग करना चाहता हूँ। भीतर की सरिता यानी एक ऐसी नदी जो नए नए विचारों के साथ प्लावित हो रही है, और ये सभी विचार किसी के द्वारा दिए हुए नहीं है, बल्कि स्वतः ही उसके हृदय में उपजे हैं, यानी मौलिक हैं, उसके खुद के हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हर एक क्षण में जो कुछ भी मुझे सजग दिखाई देता है, जो कुछ भी मुझे निर्निमेष दिखाई देता है, यानी जो बिना पलक झपकाए जो कुछ भी दिख रहा है, इन सभी के साथ तुम्हारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। इन सभी को भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो इस प्रकार गजानन माधव मुक्तिबोध ने हर एक परिस्थिति को अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकृति दी है। इनकी स्वीकृति के पीछे एक ही कारण नजर आता है कि वो अपने एक व्यक्ति के द्वारा प्रेरित हैं। अब वो एक व्यक्ति जो दिवंगत हो चुका है, वो उनकी माता भी हो सकती है, उनकी प्रेयसी भी हो सकती है, उनकी सहचरी भी हो सकती है। उसका लगाव जिन जिन चीजों से था, कवि भी उन चीजों को अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकार करता है। दोबारा से देखिए, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो मुक्त छंद में, विद्यात्मक स्वरूप में और बिना किसी तुकबंदी का पालन किए अपनी कविता में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, यानी मेरे जीवन में जितने भी अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, जिन चीजों की मैंने प्राप्ति की है, जिन भावों को, चाहे वो सुख हो दुख हो, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उन सभी को मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों किया है? तो वो कारण बताते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहते हैं कि जिन चीजों से मेरा संबंध रहा है, मेरा लगाव रहा है, वह तुम्हें प्यारा है। वो अपने जीवन के उस समय में तुम्हें
यानी ये तुम्हें जो है जिसे ये संबोधित कर रहे हैं, ये उनकी दिवंगत माँ या पत्नी हो सकती है, और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सारी चीजें उनको प्यारी थी, इस कारण इन चीजों को मैंने भी स्वीकार किया है। वो आगे अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। वो चीजें हैं उनकी आर्थिक संघर्ष से परिपूर्ण गरीबी की स्थिति, जिसमें भी वो गर्व का अनुभव करते हैं, उनके जीवन के खट्टे मीठे गंभीर अनुभव, उनके विचारों को उन्होंने अपने वैभव तुल्य माना है, उनके जीवन की दृढ़ता यानी मोह भंग की स्थिति, उनके भीतर बहने वाली कल्पनाओं और अनुभवों की एक नदी, जिसे जिसके प्रवाह को भी नवीनता दी है उन्होंने, और ये सारी चीजें उनकी अपनी मौलिक है, स्वतः वहां उत्पन्न की हुई हैं। इसके लिए उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का जो कथ्य है, कथानक है, उसकी नकल नहीं की है। कवि कहते हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी जो कुछ भी मेरे जीवन के क्षणों में सजग दिखाई देता है, अपलक है, यानी बिना पलक झपकाए निर्निमेष एक टक जो दिखाई दे रहा है, संवेदन तुम्हारा है। उन सभी के पीछे तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारे हृदय के भाव जुड़े हुए हैं। अतः इन सारी चीजों को मैंने भी अपने जीवन में सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकार किया है, खुशी के साथ अपनाया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। आगे की जो कविता है ये थोड़ी दीर्घ कविता है, विस्तृत है, लंबी है। इस कविता को कल की कक्षा में और आगे लेंगे। आज की कक्षा में उनके जीवन व्रत और कविता के मुख्य पहलू से परिचित हो गए हैं। आगे पहलुओं का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी का कक्षा में सहभागिता निभाने के लिए हार्दिक धन्यवाद।